निम्नलिखित में से कौन सा रोपित और प्राकृतिक वनस्पति के बीच मुख्य अंतर है? तो मानव पर्यवेक्षण शामिल, ऑप्शन नंबर 4। भारत के निम्न में से किस राज्य में कोंकणी प्रमुख रूप से बोली जाने वाली भाषा है? तो गोवा में, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 246, ऑप्शन नंबर 1। मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्थान में श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च शुरू किया गया था? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, ऑप्शन नंबर 3। 2025 में केंद्र सरकार ने भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता बृहत भाषा मॉडल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप का चयन किया? तो वो है सर्वम, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में संक्षिप्त रूप मैन का क्या अर्थ है? तो इसका जवाब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 1। मई 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा निम्नलिखित में से किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया? तो इसका जवाब है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन ने फरवरी 2025 में सौर प्रज्वाल की पहली इमेज खींची? तो इसका जवाब है आदित्य L1। शब्द शुद्ध बोया गया क्षेत्र किससे संबंधित है? तो किसी वर्ष के दौरान फसलों सहित खेती किया गया कुल क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3। भारत में रेडबुल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्ष डैश से रेडबुल एनर्जी ड्रिंक और इसके विभिन्न प्रकारों का आयात और विक्रय कर रही है? तो वर्ष 2007 से, ऑप्शन नंबर 1। बंगाल में विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए किस सुधारक को जाना जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश है? तो वो है मॉरिशस। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से नहीं बनाया गया था? तो वो है गोवा, ऑप्शन नंबर 4। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति BR गवई, ऑप्शन नंबर 3। मार्च 2025 में तुहिन कांत पांडे ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया? तो माधवी पुरीवुच का, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? तो वो है रैम, ऑप्शन नंबर 3। भारत में आधिकारिक तौर पर आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1991 में। 78वें कांस फिल्म महोत्सव में जानवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल जेठवा अभिनीत भारतीय फिल्म होम बाउंड के निर्देशक कौन है? तो नीरज घेवान, ऑप्शन नंबर 2। 1920 के असहयोग आंदोलन में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर शेष सभी शामिल थे? तो अधिकारियों पर हिंसक हमले, ऑप्शन नंबर 3। किस संगठन ने भारत के विकास में उसकी भूमिका पर बल देते हुए मध्यम उद्यमों के लिए नीति की रूपरेखा तैयार करना शीर्षक से रणनीतिक रिपोर्ट जारी की? तो इसका जवाब है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर 2। इंसुलिन कणिकाओं के निर्माण, पाचन, चयापचय और पुरुष प्रोस्टेट के कार्य में कौन सा खनिज सहायता करता है? तो वो है जिंक। भारत में लोक अदालतों का आयोजन कौन करता है? तो राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2025 में रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के चरण 1 के दौरान 4 मरणोपरांत सहित कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए? तो 6, ऑप्शन नंबर 2।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कम क्यों होता है? तो सीधी ढालों और मृदा की पतली परतों के कारण। ऑप्शन नंबर 2। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो यह ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 3। पिटूनिया में कौन सा वर्णक होता है जो अम्लीय वातावरण में उन्हें लाल बैंगनी रंग देता है? तो वो है एंथोसायनिन। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी तंत्र के दाएं तट की सहायक नदी कौन सी है? तो वो है काबुल नदी। किस उपन्यास के लिए परसिवल एवरेस्ट को 2025 का पुलित्जर पुरस्कार मिला? तो जेम्स। ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो वो है अनुच्छेद 43। 5 मई 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दिए जाने के कारण कौन से दो स्थान चर्चा में रहे? तो कोटा और पुरी। ऑप्शन नंबर 3। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ एकीकृत करना। ऑप्शन नंबर 4। गुप्त साम्राज्य काल के दौरान भालों और तलवारों जैसे हथियारों के भंडार और आपूर्ति के प्रबंधन का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस अधिकारी के पास था? तो इसका जवाब है रणभंडारगृह। ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 342। ऑप्शन नंबर 4। तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत में स्थित कुटियाट्टम केंद्र की देखरेख निम्नलिखित में से कौन सा संगठन करता है? तो संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 1। जून 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो इसका जवाब है 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है? तो वो है दक्कन का पठार। 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था में घोर गरीबी से ग्रस्त थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस क्षेत्र का प्रभुत्व था? तो इसका जवाब है कृषि का। निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और संधारणीय और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच पहुंच सुनिश्चित करना है? तो इसका जवाब है लक्ष्य 7। भारत में पूर्व पुरापाषाण काल, जिसमें असूलियन चरण भी शामिल है, प्रायः कितने वर्ष बीपी तक विस्तारित है? तो इसका जवाब है 6 लाख से 1,50,000 वर्ष बीपी। ऑप्शन नंबर 4। अप्रैल 2025 में जारी एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के संवेदनशील वन प्रभागों में पहली बार एआई आधारित वास्तविक समय वन मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की गई है? तो इसका जवाब है मध्य प्रदेश।